बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम मेथड्स की जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 है उसके पहले लेक्चर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास टाइटल है वो है समेशन ऑफ सीरीज। थोड़ा सा आपको रिव्यू देना लाजमी यहाँ पे चाहूँगा कि सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज क्या होती है। ठीक, तो सीरीज क्या होती है इसकी हम छोटी सी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसको जस्ट हम रिव्यू करेंगे। डेफिनेशन सीरीज क्या होती है कि सम ऑफ all the terms of a sequence। सीक्वेंस का दूसरा नाम होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, जस्ट हम इसका मतलब डेफिनेशन की हद तक हम थोड़ा सा देख लेंगे जितना हमें यहाँ पे चाहिए होगा उस हद तक। बाकी जो अगर सीक्वेंस और सीरीज की आपने डिटेल देखनी है तो आपकी जो मतलब बुक 1 है उसमें मेरा लेक्चर है चैप्टर 6 में सीक्वेंस एंड सीरीज का, उसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक, अच्छा, तो सीरीज क्या होती है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस को डिफाइन कर लेते हैं। सीक्वेंस होती है ये सीक्वेंस a function whose domain is a subset of natural numbers। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो डोमेन है वो क्या होती है? सेट और सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस का मतलब होता है तरतीब, यानी नंबर्स को तरतीब के साथ आप लिख दें तो वो आपके पास सीक्वेंस बन जाती है। सही, अच्छा, अब वो सीक्वेंस जो है वो जो हमने तरतीब के साथ लिखे हुए हैं किसी खास फॉर्मूले के तहत आते हैं। ठीक, उस फॉर्मूले को हम फंक्शन भी कहते हैं। उस फंक्शन में जो हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं वो वैल्यूज जो है ना वो होती हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यूज होती हैं। अब उस फंक्शन में हम वैल्यूज पुट करते जाते हैं, तरतीब के साथ जवाब आते जाते हैं, उन जवाबात को हम तरतीब के साथ लिखते जाते हैं, तो वो जो हमारे पास तरतीब बन जाती है उसे हम कहते हैं सीक्वेंस। अब अगर उस सीक्वेंस में वो जितने भी जवाबात आए हुए हैं जिन्हें हमने तरतीब के साथ लिखा हुआ उन्हें हम कहते हैं वो उस सीक्वेंस की टर्म्स है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ n इज इक्वल टू लेट्स से 3n-1। ये एक फंक्शन है, एक फॉर्मूला है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो f ऑफ 1 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 2 आ जाएगा। अगर मैं n की वैल्यू जो है वो 2 रखता हूं तो मेरे पास f ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 5। ठीक, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखता हूं तो मेरे पास f ऑफ 3 जो है ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 8। अब देखें, ये हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, आउटपुट्स आ रहे हैं। इनपुट्स क्या है? 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। अब इनको देखें, अगर मैं इनकी तरतीब बनाऊं तो देखें तरतीब क्या बन रही, अगर इसी हिसाब से हम चलते जाएं। ठीक है, तो मेरे पास जो जवाबात आ रहे हैं वो है 2 5 8। देखें, 2 के बाद 5 के बाद 8 है। मुझे पता चल रहा है कि 2 के बाद 5 3 ऐड करने से आता है, 5 के बाद 8 3 ऐड करने से आता है, इससे आगे फिर 11 हो गया एंड सो ऑन। तो ये बन गई एक सीक्वेंस। सही, ये कैसे पता चला? एक फंक्शन दिया हुआ था, उसमें हमने नेचुरल नंबर्स जो पुट किए तरतीब के साथ, जो हमारे पास आंसर्स आए तरतीब के साथ, उन्हें हमने कह दिया कि ये हमारी एक सीक्वेंस है या प्रोग्रेशन भी से कहते हैं।
अब ये है सीक्वेंस, इज सीक्वेंस, और सीरीज क्या होगी, एड, इन सब टर्म्स को आप ऐड कर दो, 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस ओ, यानी इन्हीं सीक्वेंस की टर्म को ऐड कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगी। अब सीक्वेंस के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिसमें हर आने वाली टर्म जो है वो पिछली टर्म में कोई खास नंबर ऐड करने से आती है या कोई खास नंबर सब्ट्रैक्ट करने से आती है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जो इस तरह से हमें अगली टर्म्स देती हैं कि पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है, उन्हें हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस कहते हैं। ठीक, और कुछ ऐसी सीक्वेंसेस होती हैं जिनमें हर आने वाली जो टर्म्स हैं अगर सभी टर्म्स के रेसिप्रोकल ले लिए जाएं तो वो अरिथमेटिक वो हार्मोनिक। ये स्पेसिफाइड 3 सीक्वेंसेस हैं। बाकी कोई भी फार्मूले के तहत आप फार्मूला दिया हुआ उसके मुताबिक आप निकाल सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 सीक्वेंसेस को वो कलेक्ट करके लिख लेता है, वो एक नई सीक्वेंस बन जाती है। सो आप किसी तरीके से भी आप सीक्वेंस बना सकते हो। डिटेल में आपको सीक्वेंस और सीरीज के बारे में मेरे, जैसा कि मैंने बताया, जो मेरा लेक्चर है पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर 6 है हमारे पास जो है ना, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक से आप उसे सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में जिस सीरीज से हमारा पाला पड़ने वाला है वो हमारे पास है ज्योमेट्रिक सीरीज। हम सिर्फ उसको फोकस करेंगे। ठीक, हम देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। अब अगर ज्योमेट्रिक सीरीज है, सिर्फ हमने सीरीज तक महदूद नहीं रहना, हमारा टॉपिक है समेशन ऑफ सीरीज। समेशन वर्ड जो है वो सम से निकला, यानी उसे सम अप करना है, उसको आंसर निकालना। अब ज्योमेट्रिक सीरीज जो है यहाँ हमें उसकी भी 2 टाइप्स देखना पड़ेगी, एक फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज और एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। और फर्दर जो तीसरी चीज़ है, यहाँ हमारे पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज आएगी वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसमें हमारे पास फंक्शंस आएंगे या साइन के या कोसाइन के, साइन और कॉस के फंक्शंस आएंगे, हमने उनको सम अप करना होगा। ठीक, तो इसका मतलब इन शॉर्ट हमें जो ज्योमेट्रिक सीरीज है वो फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसका सम निकालने का हमें फॉर्मूला चाहिए बस। तो वो हम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं, वो फॉर्मूला हम साइड पे लिख लेते हैं। हम वो क्वेश्चन देखेंगे इसमें फाइनाइट सीरीज है या इनफाइनाइट सीरीज है, उसके अकॉर्डिंगली हम वो फॉर्मूला उसमें एडजस्ट करके अपना सम अप कर लेंगे। ठीक, तो हम बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे जा रहे हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज का फाइनाइट के लिए भी और इनफाइनाइट के लिए भी फॉर्मूला हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्रिक सीरीज वो होती है जिसमें हर आने वाली टर्म जो है वो पिछली टर्म को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से आती है। वो खास नंबर जिसे मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से अगली आती है, उस खास नंबर को कहते हैं कॉमन रेशियो। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। ये बीएससी का मैथ हम पढ़ रहे हैं, आप इंटर के मैथ में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ठीक, सो अब देखें, अगर ये सारी इंटर की बातें हैं तो यहाँ पे वो क्यों दे रहा है। इनफैक्ट हमें जो सीरीज दी गई होगी वो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होगी। सही, जो सीरीज हमें गिवन होगी वो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं होगी, हमने पहले उसकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनाना होगी। सही, तो ये असल में काम होगा कि किस तरह से हम उसकी ज्योमेट्रिक सीरीज बनाते हैं। सो सबसे पहले तो हमारे पास काम है फॉर्मूलाज। ठीक, तो यहां मैं लिखता हूं सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, कौन सी, फाइनाइट, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं फाइनाइट। उसके लिए हम एस एन उसे कहते हैं और उसके लिए फॉर्मूला है a1 इंटू आर पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1। सही, यहाँ पे a1 क्या है, ये वेरी फर्स्ट टर्म है,
जो ज्योमेट्रिक सीरीज में सबसे पहली टर्म गिवन है वो। मसलन फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए आर, फिर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन। ये मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये हमारे पास है a1 पहली टर्म, ठीक। और इसको इस पे डिवाइड करें या देखें किसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये बनाए। आसान तरीन यही होता है, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड पे डिवाइड कर दें। तो ए आर को जब ए पे डिवाइड करेगा तो ए को कट करेगा, तो ये जो हमारे पास है ये कॉमन रेशियो है, ये आर ही सही है। और एन की जगह पे एन है, देखें ये 1 2 3 एन माइनस वन यहाँ से यहाँ तक, और एक ये एन हो जाएगी, ठीक। एन यहाँ पे एन की। अच्छा दूसरी मिसाल देखिएगा, ये एग्जांपल 1 है। यहाँ देखिए 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद मेरे पास 16 है एंड सो ऑन, सही। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू किसकी है, ये a1 की है। 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 आ जाएगा, या 8 को 4 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा। यानी a1 यहाँ पे 2 है और कॉमन रेशियो यहाँ पे 8 है। आगे यहाँ पे कोई दी गई होगी हमें तो हम उसे वहाँ से n हम आइडिया लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास फिर फॉर्मूला यूज होगा। तो सिंपल, अगर फाइनाइट है, फाइनाइट की पहचान क्या होगी, आखिरी टर्म आपको दी गई होगी। अगर आखिरी टर्म नहीं दी गई है तो वो फिर इनफाइनाइट है। अब ये फाइनाइट है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक। यहाँ पे a1 पहली टर्म है और r कॉमन रेशियो है, दो चीजें इसमें होती है, और n आपको आखिरी टर्म जो दी गई होती है वो। अच्छा अब यहां मैं लिखता हूं सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट का फॉर्मूला हमारे पास है a1 over 1 माइनस आर, ठीक है। a1 over 1 माइनस आर आप इसे लिखते हैं तो इसमें ये हमारे पास सिंबल आ जाता है। तो इसमें भी a1 और r, ये n तो इसमें क्योंकि ये इनफाइनाइट है, सही। तो इसका सम निकालने का हमारे पास ये फार्मूला है। तो इन फार्मूलाज को हम साइड पे लिखा रहने देते हैं, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 ये फार्मूलाज लिखे हुए ये, और इन्हें छोटा करके लिख लेते हैं ताकि हमारी जो स्पेस है वो मैक्सिमम हमारे पास बच सके। तो Sn सम ऑफ geometric series of n terms, that is a1 into r power n minus 1 over r minus 1, and s infinity sum of geometric series, sum of infinite geometric series, तो वो हमारे पास है a1 over 1 minus r, ठीक है। इसकी मैं फर्दर डिटेल में नहीं जाता। हम चलते हैं एक्सरसाइज जो है ना वो 1.5 पे। तो हम देखते हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उधर ही जाके हम डिस्कस करते हैं और उनको हम किस तरह से यूज करेंगे इस सीरीज के। सो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं, कुछ सीरीज फिर भी ऐसी होंगी जो डायरेक्टली ज्योमेट्रिक नहीं बनेगी, ठीक। वो सीरीज कोई ऐसी शेप बना लेगी जिनकी सीरीज का जो सम है वो उसने ऑलरेडी दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले। वो मैं आपको पेज बता देता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। पेज नंबर जो हमारे पास है SM यूसुफ की बुक है मेथड्स की, उसके ऊपर पेज नंबर 54 पे उसने लिखा हुआ कि ई पावर z जो है इसकी सीरीज क्या बनती है, फिर साइन z की, कॉस z की, 1 + z पावर n की और log ऑफ 1। ये आपको 6 टाइप्स के उसने जो है ना वो सम दिए हुए हैं सीरीज के, सही। तो इनमें से ये जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कुछ सीरीज जो हैं वो आपकी मतलब डायरेक्टली ज्योमेट्रिक नहीं बनेगी, लेकिन इनमें से कोई एक शेप उनकी बन जाएगी, ठीक। वो आपको देखना पड़ेगा कि ई पावर z की क्या सीरीज है, साइन z की क्या सीरीज है, कॉस z की। अब ये आपको कैसे मिलेंगी, अगर आपको याद हो आपने बुक 2 में पढ़ा था
मैक्लॉरेन सीरीज, ठीक, उसमें आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, साइन की, कॉस की, ठीक, ये आपने सारी सीरीज वहां पे पढ़ी। सो बहरहाल जब वो आएंगी तो वो फिर मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल हमारे वो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। तो हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। वो कहता है इवैल्यूएट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5 द इंडिकेटेड टर्म्स। नंबर 1, इसके दो पार्ट्स हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, उसके दो पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1, जिस सीरीज का हमने सम निकालना है वो हमारे पास है साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस सो ऑन प्लस साइन na। मैं इधर स्टॉप कर देता हूं। देखें, साइन a को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? साइन 2a आए। अब साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस a। इसका मतलब इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कॉस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उसे इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब ये जो हमें सीरीज गिवन है ये डायरेक्टली ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं है। सही? तो इसके लिए फिर हमारे पास फॉर्मूला ये तो यूज ही नहीं होगा। अरिथमेटिक भी नहीं है क्योंकि इसको साइन ए में साइन ए ऐड करें तो 2 साइन ए होगा। हार्मोनिक भी नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्ट जिन ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालना है वो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, या अरिथमेटिक होती है, या हमारे पास ज्योमेट्रिक होती है, या हार्मोनिक होती है। इनमें से तीनों में से नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम इसको शेप दे सकते हैं ज्योमेट्रिक में। असल में ये एप्लीकेशन इस चीज़ की है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएं साइन और कॉस के, तो आप उनकी जो सीरीज है उसको आप ज्योमेट्रिक सीरीज की शेप आप दे सकते हो। अच्छा, दूसरा पार्ट भी मैं साथ ही लिख लेता हूँ। दूसरा पार्ट हमारे पास है cos a प्लस cos 2a प्लस cos 3a प्लस सो ऑन प्लस cos na। अच्छा, ये अब इनमें से वो एक भी दे सकता है, दोनों भी दे सकता है। अब देखें, ये भी ज्योमेट्रिक नहीं है, ये भी ज्योमेट्रिक नहीं है। आपके पास ये अकेला आ जाए तब भी आपको इसे लेना पड़ेगा, ये अकेला आ जाए तब भी आपको ये लेना पड़ेगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा टारगेट है कि ये सीरीज जो है ना ये ज्योमेट्रिक बन जाए। अब ये देखें, ये कॉस है और ये साइन है। अगर हम इसे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो ये बन जाएगा कॉस प्लस आयोटा साइन। देखिएगा। अच्छा, लेट्स से इसका नाम हम रख लेते हैं, ये इसका नाम रख लेते हैं एस और इसका नाम हम रख लेते हैं सी। एस इसलिए रखा कि ये इसमें साइन आ रहे हैं और इसका सी इसलिए रख रहे हैं कि इसमें कॉस आ रहे हैं। ठीक, तो हम लेट कर लेते हैं इधर ही। सपोज ये हमारे पास क्या है, लेट अस दिस वन एस एंड दिस वन इज सी। देन देखिए C प्लस आयोटा एस, चेक करिएगा तो देखिए C प्लस आयोटा एस, C को हमने इसमें ऐड करना है आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद। देखिए इसकी पहली टर्म है कॉस, ये वैसे ही आएगी कॉस ए प्लस ये वाला आयोटा, और इसकी पहली टर्म हमारे पास है साइन ए। ये पहली टर्म को हमने पहली टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। इसी तरह ये दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस देखिएगा cos 2a, ये c की जगह पे cos 2a प्लस आयोटा वैसे का वैसा और s की जगह sin 2a। बात फॉलो कर रहे हैं? इसकी पहली टर्म ली, इसकी पहली टर्म में ऐड की, लेकिन इसे हमने पहले आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसकी इसी तरह दूसरी टर्म, फिर इसी तरह तीसरी देखें, प्लस cos 3a प्लस आयोटा sin 3a। ठीक, इसी तरह चलते जाएं, जितनी इसकी टर्म्स है उतनी इसकी है, इसकी भी n है, इसकी भी n है, तो ये बन जाएगा फिर cos na
प्लस आयोटा साइन एन ए। ठीक, अब ये देखें कॉस प्लस आयोटा साइन, ये तो बन गया सिज ए। ठीक, और ये क्या बन गया फिर सिज 2a, ये क्या बन गया प्लस सिज 3a प्लस सो ऑन प्लस सिज एन ए। अभी भी हम देखते हैं, देखिए कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करें तो वो कॉस स्क्वायर बनेगा, कॉस 2a नहीं बनेगा, मतलब अभी भी ज्योमेट्रिक नहीं है। लेकिन और देखिएगा, आपको याद होगा आपने पढ़ा था e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसे हमने डायरेक्ट सिस थीटा भी कहा था। आप यहां से ये लिख लो, यहां से लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, तो यहीं से इनफैक्ट आप लिख सकते हो क्या भला, देखिए ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर आयोटा ए, ये क्या बनेगा प्लस e रेज़ टू पावर आयोटा 2a प्लस ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर आयोटा 3a। ठीक, प्लस सो ऑन प्लस ये क्या बनेगा e रेज़ टू पावर आयोटा na। अब देखिए ये e रेज़ टू पावर आयोटा a है, अगर इसे e रेज़ टू पावर आयोटा a से मल्टीप्लाई करें, देखिए e रेज़ टू पावर आयोटा a को e रेज़ टू पावर आयोटा a से मल्टीप्लाई करें, एक जैसे हैं, पावर z हो जाएगी, e रेज़ टू पावर आयोटा a प्लस आयोटा a क्या बन जाएगा e रेज़ टू पावर 2 आयोटा a या आयोटा 2a। देखिए अब अगर इसे e रेज़ टू पावर आयोटा a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगी, इसका मतलब अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई। सो सबसे पहले आपका काम होगा कि आप सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट करें। वो आपने देख लिया, अगर आपको सिर्फ ये दी गई होती तब आप ये सपोज करते, अगर आपको ये दी गई होती तो तब आप ये सपोज करते। सही, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम है। क्यों, हमने हर क्वेश्चन में याद रखिएगा सिज बनाना है। सिज का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में लेके जाना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लेके जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ज्योमेट्रिक बन जाएगी। अगर तो ज्योमेट्रिक बन जाए वेल एंड गुड, अगर ज्योमेट्रिक नहीं बन रही है तो याद रखिएगा जो पिछले 6 फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं कि e पावर z का ये सीरीज है, मैक्लॉरेन सीरीज है, 1 प्लस z पावर n की ये है, ठीक, लॉग की ये है, साइन की कॉस, उनमें से कोई एक बनेगी। सो ये क्वेश्चंस दिखने में ऐसे लगता है कि ये बड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे टेक्निकली करोगे तो ये आसान हो जाती है। सिर्फ ये फोकस रखना है, आपने ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने की कोशिश करनी है। अगर बन जाए वेल एंड गुड, यूज द फॉर्मूला। अगर फाइनाइट है तो ये फॉर्मूला, अगर इनफाइनाइट है तो ये फॉर्मूला। सही, टारगेट क्या है, इसका सम निकालना, यानी s की वैल्यू निकालना। टारगेट क्या है, इसका सम निकालना, यानी c की वैल्यू निकालना। अगर पहला आ जाए तो s निकालना है, दूसरा आ जाए तो c। अब देखें s, देखें c क्या है, यहां पे रियल पार्ट है, s क्या है, इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब ये जो हमारे पास अब सीरीज दी गई है ये तो बन गई ज्योमेट्रिक। अगर ज्योमेट्रिक है तो पहली टर्म क्या है भला, यहाँ पे a1 हमारे पास है e रेज़ टू पावर आयोटा a, ठीक, और कॉमन रेशो भी e रेज़ टू पावर आयोटा a है, ठीक, और जनाब हमारे पास n की जगह पे n ही है, क्योंकि n टर्म्स है। हो सकता है n+1 टर्म्स हो सकता है 2n टर्म्स हो, तो वो आपने देखना है कितनी टर्म्स होगी आपकी। सो अब देखें ना, n टर्म्स है, फाइनाइट है, तो पहला फॉर्मूला यूज होगा। सही, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका चल रहा है वही c प्लस आयोटा s। सो यहां पे हम लिख लेते हैं, सो c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, चेक करिएगा, a1 हमारे पास है e रेज़ टू पावर आयोटा a इंटू r पावर n, r भी हमारे पास है e रेज़ टू पावर आयोटा a सारे की पावर n -1 वैसे का वैसा ओवर r -1, r की जगह पे हमारे पास क्या है e रेज़ टू पावर आयोटा a और -1 वैसे का वैसा। यहां तक आप जब कर चुके हैं, आप देखें
आयोटा आ गया, डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इधर एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको भी आपने रियल और इमेजिनरी में सेपरेट कर आपको करना पड़ेगा। वो हमें कैसे करना है, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 टाइप्स हैं टोटल। अब पहली टाइप हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहले तो इसे करते हैं ना सिंप्लीफाई, देखें ये क्या बनेगा। e रेज़ टू पावर आयोटा a इंटू e रेज़ टू पावर आयोटा ma माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज़ टू पावर आयोटा a माइनस 1। अब अगर इसका कोफिशिएंट e का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आएगा इसका कोफिशिएंट 2x व्हाटएवर कोई भी होगा, फिर आप इसमें कोई और ही काम करेंगे, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे अगर e का कोफिशिएंट 1 ही हो तो आपने ऊपर भी जो e की पावर है ना उसमें से हाफ कॉमन ले लेनी है। मसलन पावर कितनी है na, आप इसमें e की पावर na/2 कॉमन ले लें। कॉमन लेने से मुराद है डिवाइड करते हैं। सेम आप काम जो है वो रिपीट करेंगे डिनोमिनेटर में भी। जहाँ जितनी भी पावर है e की उसमें से हाफ आप कॉमन लेंगे। उसका फ़ायदा देखिए क्या होने वाला है। तो मेरे पास देखिएगा e रेज़ टू पावर आयोटा a, इसकी हाफ पावर कॉमन ले ली। मतलब देखें अगर कॉमन लेंगे तो इसकी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ना, तो e रेज़ टू पावर आयोटा na/2 हाफ पावर कॉमन ले ली। ठीक, अच्छा माइनस इसमें से तो कॉमन आ नहीं रही, अगर इस पे से कॉमन नहीं आती तो डिवाइड हो जाएगी इस पे। ठीक, डिवाइड होगा तो जब ऊपर लेके आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा na/2। सही है, सॉरी ये तो कॉमन ली ना, कॉमन वाली मैंने वैसे लिख दी है, सॉरी। देखिएगा e रेज़ टू पावर आयोटा na/2 ये तो कॉमन आई। अब इसमें से हाफ कॉमन चली गई तो e रेज़ टू पावर आयोटा na/2 बच गई। ये माइनस वैसे का वैसा, इसमें से तो कॉमन आ नहीं रही तो डेफिनेटली इस पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है फिर नीचे पावर पॉजिटिव है तो ऊपर आके नेगेटिव, यानी e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा na/2 डन, डिवाइडेड बाय यहां भी वही सिचुएशन, e रेज़ टू पावर आयोटा a/2 कॉमन ले लिया और इनसाइड e की पावर आयोटा a/2 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा a/2। मुश्किल नहीं। फिर देख लें अगर e का कोफिशिएंट आपके पास 1 है यानी है ही नहीं, तो फिर आपने e की जो पावर है उसमें से हाफ आपने कॉमन ले लेनी। जब हाफ कॉमन लेंगे यहाँ तो डेफिनेटली हाफ बच जाएगी, यहाँ 1 होगा तो उस वहाँ फिर इसी की पावर में नेगेटिव आ जाएगा। क्यों, हाफ इस पे डिवाइड होगी तो ऊपर आके पावर नेगेटिव हो जाएगी। यही काम रिपीट होगा डिनोमिनेटर में। अब देखिएगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ मैं छोटी सी जगह बना कर लिख लेता हूँ, e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। सही है, ये किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन z के इक्वल। अब देखिए यहाँ पे e रेज़ टू पावर आयोटा z की जगह पे है na/2 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा, ये देखिए z की जगह पे na/2, ये देखिए ये z की जगह पे, ये भी z की जगह पे। अगर यहाँ पे मैं डिवाइडेड बाय 2 आयोटा लगा दूं तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तो फिर फॉर्मूला ये वाला इधर भी ऊपर भी कंप्लीट हो गया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कंप्लीट हो गया। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फिर ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। सही, सो फिर e रेज़ टू पावर आयोटा z माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा, ये बन जाएगा फिर साइन na/2।
डन। और नीचे देखें ई रेज टू पावर आयोटा जेड माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा जेड ओवर 2 आयोटा, ये बन जाएगा फिर साइन ए बाई 2। तो ये फिर हम लिख लेते हैं। ठीक, तो ऊपर जो है ये इसे हम इरेज कर देते हैं। इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये जगह काफ़ी आई थी, सो हमें यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू, अब देखें ये ई रेज टू पावर आयोटा ए और ये है ई रेज टू पावर आयोटा ए बाई 2 है। तो ऊपर a है, नीचे a बाई 2 है, ये तो सारा कट हो जाएगा और यहाँ a की जगह पे क्या बचेगा a बाई 2। तो यहाँ देखें फिर ई रेज टू पावर आयोटा ए बाई 2 प्लस ई रेज टू पावर आयोटा एन ए बाई 2, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड होगी आयोटा भी कॉमन आ जाएगा और ए बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 प्लस एन। मतलब देखिएगा ई रेज टू पावर एन प्लस 1, ठीक है, एन सॉरी आयोटा एन प्लस 1 ओवर 2a, ये इन दोनों का बचा। और इसका क्या बचा, जगह मेरे पास इनफैक्ट कम है, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी जगह यहाँ ढूंढने की। ये है c प्लस आयोटा s। चल अब हमारा काम हो जाएगा। तो ये क्या बचा फिर, c प्लस आयोटा s इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा n प्लस 1 ओवर 2a और ये क्या बना, साइन ऑफ एन ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। चेक कर सही। अब देखें ये हमारे पास है ई रेज टू पावर आयोटा एन प्लस 1 ओवर 2a। अब इसे आप फिर इसकी शक्ल में लिख लें, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस आयोटा साइन। तो ये हमारे पास फिर बन जाएगा ये कॉस ऑफ n प्लस 1 ओवर 2a प्लस आयोटा साइन ऑफ n प्लस 1 ओवर 2a, ठीक, इनटू इनफैक्ट अच्छा इनटू इनटू क्या बनेगा, ये साइन एन ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, ठीक। अच्छा जी चल, अच्छा अब ये देखें ये रियल है ये इमेजिनरी है, सही। अब ये इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें क्या बनेगा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ n प्लस 1 बाई 2 a साइन n a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2, ठीक। ये बन जाएगा रियल पार्ट प्लस आयोटा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन n प्लस 1 ओवर 2a साइन n a ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन a बाई 2। और लेफ्ट पे हमारे पास क्या है, c प्लस आयोटा s। अब रियल को रियल के इक्वल रखने और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल, यानी इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts. So we must have c is equal to cos of n plus 1 over 2a sin n over 2a divided by
sin a by 2 and imaginary parts s is equal to sin of n plus 1 over 2a sin na by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2। अब देखें c हमने किसका नाम रखा हुआ, इस सारे का सम ये आ गया, सही, ये दूसरा पार्ट इसका आ गया, और s हमने इसका नाम रखा हुआ है। तो ये देखें, अगर आपको सिर्फ ये पार्ट दिया हुआ होता s, तो फिर आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते, यानी इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। यहां तक आपका बिल्कुल सेम आना था, सही। और अगर वो कहता ये ढूंढे ये वाला, फिर आपका फिर भी यहां तक सेम आना था, आपने सिर्फ रियल पार्ट इक्वेट करना, सही। अब मैं फिर से ये क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूं, मैंने ये इसलिए नहीं किया कि ये मुझे रिपीट करना था, ये लाजमी। देखिए हमें वो कहता है ये सीरीज का सम निकालें या ये सीरीज का सम निकालें, मैंने दोनों लिख ली है वैसे। अच्छा, अकेली आ सकती है, जब आपको साइन है तो साथ कॉस भी होना चाहिए लाजमी तौर पे। क्यों? आपने कोशिश करनी है ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने की। साइन है तो उससे कॉस बना ले, कॉस है तो उसी के पैरेलल आप साइन बना लेंगे। अच्छा, तो मैंने ये फिर इसका नाम सी रख दिया और इसका नाम एस रख दिया, और यहां मैंने ढूंढा सी प्लस आयोटा एस, ये मैंने ढूंढा, सही। तो सी प्लस आयोटा एस का मतलब है इसकी पहली टर्म को इसकी पहली टर्म में आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, ऐसे ही सो ऑन। मकसद क्या था? सीज बनाना। ये सीज ए है तो ई रेज टू पावर आयोटा ए, ये सीज 2a है तो ई रेज टू पावर आयोटा 2a। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनाने में हम कामयाब हो गए। अब ज्योमेट्रिक सीरीज है तो इसकी टर्म्स भी हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें फिर हमने डिसाइड कर लिया पहली टर्म a1 है तो कॉमन रेशियो हमारे पास वो ई रेज टू पावर आयोटा ए है, और n टर्म्स हैं, हमने फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट की। जब हमने फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट की, लेफ्ट हैंड साइड पे c प्लस आयोटा एस है, रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी भी है, तो मैंने राइट में भी वही बनाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने कहा मैंने आपको खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपके पास ये फॉर्मूला लगता है, अगर e का कोफिशिएंट आपके पास 1 है मतलब नहीं है, तो आप e की हाफ पावर ऊपर से भी और नीचे से भी कॉमन ले लें। जब वो आप कॉमन लेंगे तो ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये वाला e रेज टू पावर आयोटा z माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z ओवर 2 आयोटा। 2 आयोटा को ऊपर भी डिवाइड कर दे, नीचे भी कर दे, तो ऊपर भी साइन वाला नीचे भी साइन वाला फॉर्मूला। यहां से तो आपका कॉम्प्लेक्स खत्म हो गई। अब आपको इसके दो पार्ट्स बनाने, रियल और इमेजिनरी। वो फिर ये जो आपने बाहर कॉमन लिया हुआ होगा, सिंप्लीफाई किया हुआ होगा, वो आपके काम आएगा। तो इसको आप फिर लिख लें सीरीज की शक्ल में। तो रियल को आप रियल अलग कर लें, इमेजिनरी अलग कर लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर लें। ठीक, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ठीक, तो आज का हम जो लेक्चर है यहीं तक रहने देते हैं। ठीक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो इस तरह के जो फाइनाइट हैं उनमें से हम एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अगले 2 लेक्चर में हम इनफाइनाइट को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये ख़ास तौर पे वीडियो लेक्चर्स उन लोगों के लिए हैं जो अकेडमीज नहीं जा सकते किसी वजह से। ठीक, और ये आप लेक्चर्स उन तक पहुंचाएं, ठीक, उन तक शेयर करें, उनको बताएं, ठीक है, ताकि सभी का फ़ायदा हो। सही, तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।